मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि होता क्या है। तो जैसे हम हमारे जो घर में वस्तुएं काम में लेते हैं या फिर हम बाजार से कोई सामान खरीदने जाते हैं, हमारी दैनिक जीवन की जो चीजें हैं वो खरीदने जाते हैं, जैसे पेन, पेंसिल, कॉपी, या घर में सब्जी खरीदे या घर के कोई भी वस्तुएं खरीदे, जैसे कुर्सी खरीद ले, सोफा खरीदे, अलमारी खरीदे, टीवी खरीदे, फ्रिज खरीदे, कोई भी चीजें हम खरीदने बाजार जाते हैं। और फिर जब बाजार में जाते हैं तो वहां पर जो दुकानदार होता है वो हमें चीजें देता है, तो वो दुकानदार वो कहीं और से लेके आता है, जैसे कारखानों से, फैक्ट्रियों से लेके आता है। ठीक है, और कुछ मुनाफा कमाकर वो चीजें हमें, वस्तुएं हमें देता है। ठीक है, तो कभी कभी उसको लाभ भी हो जाता है, यानी कभी कभी उसको मुनाफा भी हो जाता है, तो कभी उन वस्तुओं पे उसको नुकसान भी उठाना पड़ता है, यानी लाभ और हानि उसको दोनों होती रहती है। अब ये लाभ और हानि होती है, अब ये कैसे हम पता लगाएं कि लाभ हुआ है या हानि हुई है, इसके लिए मैं और भी चीजों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होता है, तो इसके लिए हमें पहले जिन चीजों की जानकारी होना चाहिए तो वो है सबसे पहले क्रय मूल्य। क्या है क्रय मूल्य, जिसे क्रय और मूल्य शॉर्ट में हम लिख सकते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस। यानी जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। यानी जिस दाम पर आप कोई वस्तु लेकर आते हो, दुकान से खरीद कर लेके आते हो, वो उस वस्तु का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। जैसे मैंने ये पेन 15 रुपए में खरीदा, ठीक है, ये पेन मैंने 15 रुपए में खरीदा है, दुकान से कहीं से भी खरीदा मैंने, ये पेन 15 रुपए में खरीदा है, तो ये 15 रुपए थे, वो इस पेन का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। यानी सीधा सीधा अगर आप अपनी भाषा में जानना चाहे तो खरीदने को क्रय मूल्य कहते हैं, खरीदने को क्रय मूल्य कहते हैं। यानी क से याद रखना, क ख साथ है एक साथ, यानी खरीदने को ही हम क्रय मूल्य कहते हैं। बहुत सारी बार ऐसे होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये कंफ्यूजन अब कभी भी नहीं रहेगा कि क्रय मूल्य किसे कहा जाता है। यानी किसी भी दाम पर हम जिस वस्तु को खरीद कर लेके आ रहे हैं उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहा जाता है। यानी क के बाद क्या आता है, ख आता है, यानी क से क्रय मूल्य, ख से खरीदना। ठीक है, याद रहेगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि खरीदने को क्या कहा जाता है, क्रय मूल्य कहा जाता है। यूं कहे कि क्रय मूल्य किसे कहा जाता है, तो खरीदने को क्रय मूल्य कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने एक पेन 15 रुपए में खरीदा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। तो क्रय मूल्य का जो कंसेप्ट है वो तैयार हो गया है कि क्रय मूल्य कहा किसे जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, तो जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसे वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। जैसे ये पेन है, मैं क्या पता कितने में इसको लेके आई, लेकिन मैंने इसको 20 रुपए में बेच दिया। किसी को जरूरत थी, किसी ने मुझसे मांगा, तो मैंने इसको 20 रुपए में बेच दिया। ठीक है, तो मैंने ये 20 रुपए में बेचा, तो ये 20 रुपए क्या हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा पेन का। ठीक है, यानी सीधा सीधा अगर भाषा में कहे, सरल भाषा में अगर हम कहे, तो किसी भी वस्तु को जिस दाम पर बेचा जाता है, जिस कीमत पर, जिस दाम पर, जिस मूल्य पर बेचा जाता है उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। यानी किसी दुकानदार के पास हम जा रहे हैं, जैसे हमने ये पेन खरीदा, दुकानदार ने हमें ये पेन 15 रुपए में दिया, तो हमने जो खरीदा है तो हमारे लिए तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य, और दुकानदार ने ये 15 रुपए में बेचा है, इसलिए दुकानदार के लिए ये 15 रुपए उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। दोनों बातें अलग है, दुकानदार ने बेचा इसलिए 15 रुपए उसके लिए विक्रय मूल्य बन जाएगा, और हमने ये खरीदा है इसलिए हमारे लिए 15 रुपए इसका क्रय मूल्य बन जाएगा। ठीक है, तो दो चीजें हमने सीखी है
कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। तो विक्रय मूल्य के बारे में जाना कि बेचने को ही हम विक्रय मूल्य कहते हैं, और शॉर्ट में हम इसको वी और मू भी लिख सकते हैं। वी से विक्रय मूल्य, वी से विक्रय, मू से मूल्य हो जाएगा। ठीक है, यानी वह और यहाँ पे ब। ठीक है, यानी अगर वह को अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करें कि ब मान ले, ऐसे इमेजिन करके मान ले कि वह ब है, यानी ब और ब ऐसे समझो, तो विक्रय मूल्य का मतलब है बेचना। ब विक्रय मूल्य का मतलब क्या हुआ, बेचना। ठीक है, यानी बेचने को विक्रय मूल्य कहते हैं। तो दोनों चीजें बिल्कुल साफ क्लियर हो गई है कि खरीदने को खरीदने को क्रय मूल्य कहते हैं, और बेचने को व में भी एक डंडा लगा दे अपन बीच में तो ब बन जाएगा, यानी विक्रय मूल्य बेचने को कहते हैं। तो कभी कंफ्यूजन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि खरीदने को क्रय मूल्य बोलते हैं या विक्रय मूल्य बोलते हैं, बेचने को विक्रय मूल्य बोलते हैं या क्रय मूल्य बोलते हैं। तो वो उल्टे सुल्टे फिर लिख देते हैं और फिर सवाल हमारे गलत हो जाते हैं। तो इसके बाद आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्रय मूल्य किसे कहा जाता है और विक्रय मूल्य किसे कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों चीजें हमने पढ़ ली। अब आ जाते हैं हम कि हमारा जो टॉपिक है लाभ और हानि। ठीक है, तो लाभ हमारा कब होगा और हानि हमारी कब होगी, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लाभ किसे कहते हैं, यानी प्रॉफिट किसे कहते हैं या लाभ किसे कहते हैं। तो जब कोई वस्तु क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर बेची जाती है तो लाभ होता है। ये विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर होता है, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, आपको लिखा हुआ समझ में नहीं आया, मैं आपको साधारण भाषा में समझा रही हूं कि हम किसी वस्तु को कम में खरीद के लेके आए और ज्यादा में बेच दें। कम में खरीद के लेके आए हैं और ज्यादा में अगर बेच देते हैं तो हमें क्या होता है, लाभ होता है, या मुनाफा भी हम कह सकते हैं, लाभ होता है में। ठीक है, कम में खरीदे और ज्यादा में बेचे, यानी क्रय मूल्य हमारा कम हो और विक्रय मूल्य हमारा अधिक हो, तब हमें क्या होगा, हमेशा लाभ होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, उसका विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का क्या होगा, उसका अंतर होगा। ठीक है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर होता है हमारा लाभ। ठीक है, तो अगर हम लाभ निकालें किसी भी वस्तु का, तो जैसे मान लो मैंने ये पेन है वो 15 रुपए में खरीदा। ठीक है, खरीदने को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। दोनों चीज यहां लिख रही हूँ, खरीदना और खरीदने को हम क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, पेन खरीदा मैंने 15 रुपए में। कितने रुपए में खरीदा, 15 रुपए में। ठीक है, और मैंने इसको बेच दिया, बेचना, और बेचने को क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। ठीक है, और मैंने इसको बेच दिया 20 रुपए में। कितने में बेच दिया, 20 रुपए में। खरीदा मैंने इसको 15 रुपए में और इस पेन को बेच दिया मैंने 20 रुपए में। ठीक है, अब जो क्रय मूल्य था, देखो क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचा जाए, तो क्रय मूल्य से अधिक मूल्य बेच रहे, 15 में खरीदा था और 20 रुपए में बेच रहे, तो क्या होता है, में लाभ होता है। ठीक है, तो ये विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर होगा। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर का मतलब घटा देते हैं। ठीक है, घटा देते हैं, इसका मतलब लाभ का अगर हम सूत्र बनाना चाहे, फॉर्मूला बनाना चाहे, तो हमारे पास क्या बन के आएगा कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, आपको सूत्र याद करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सूत्र अपने आप बन गया है कि लाभ कब होता है, कि जब हम कम में खरीदे ज्यादा में बेचे, यानी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर कर दे। विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य घटा देते हैं तो लाभ आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा विक्रय मूल्य कितना था, 20 था, और क्रय मूल्य कितना है हमारा, 15। तो 20 में से 15 गए तो क्या आ गए, 5 रुपए। कितने आ गए, 5 रुपए। क्या हमें 5 रुपए का लाभ हो गया, क्या हो गया, हमें 5 रुपए का लाभ हो गया। अब इसी से हम लाभ दे रखा है तो हम यहाँ पर विक्रय मूल्य दे दे, लाभ दे दे तो क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, और क्रय मूल्य लाभ दे दे तो हम विक्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने लाभ पढ़ा है, तो लाभ पे आप कंसंट्रेट रहिए कि लाभ किसे कहते हैं। तो क्रय मूल्य, कोई वस्तु क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर बेची जाती है, यानी हम खरीद कर लाते हैं उससे ज्यादा दाम पर बेच देते हैं, तो हमें लाभ होता है, और वो लाभ किसके बराबर होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य के बराबर
होगा। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य के बराबर हमारा लाभ होगा। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण लेके आपको बताया कि ये पेन मैंने 15 रुपए में खरीदा था तो ये इसका क्रय मूल्य हो गया, और इसको मैंने 20 रुपए में बेच दिया तो ये इसका विक्रय मूल्य हो गया। अब देखो, खरीद कर मैं 15 में लाई थी और बेच में 20 में रही हूँ। ठीक है, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि कम में खरीदी हूँ और ज्यादा में बेची। ऐसे याद रखना, कम में खरीदे और ज्यादा में बेचे तो लाभ हो रहा है। तो लाभ क्या हो गया, तो लाभ निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे कि 20 में से आप 15 घटाओगे तो 20 क्या था, विक्रय मूल्य था, और 15 क्या था, क्रय मूल्य था। तो अपने आप निकल गया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यही तो मैंने लिखा है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का अंतर होता है, अंतर का मतलब है घटाना। तो 20 में से 15 गए तो 5 रुपए। आपको सूत्र भी याद करने की जरूरत नहीं, अपने आप ही सूत्र बन गया है। मैंने सूत्र बनाया नहीं, अपने आप सूत्र बन गया है। जैसे अपने लिखा तो इसके ऊपर वही तो लिखा, 20 ये विक्रय मूल्य और 15 हमारा क्रय मूल्य, अपने आप सूत्र बन गया कि लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ के बारे में आपको अच्छे से मालूम हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं हानि यानी लॉस किसे कहते हैं। तो जब कोई वस्तु क्रय मूल्य से कम मूल्य पर, क्रय मूल्य से कम मूल्य पर बेची जाती है तो हानि होती है। ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर होता है। समझ में नहीं आई लाइन, सीधी सीधी भाषा में जानिए कि हम जिस कीमत पर किसी वस्तु को खरीद कर लेके आए और उससे कम कीमत पर अगर हम उसको बेच दें, कम दाम में बेच दें तो हमें क्या होगी, हानि होगी। क्या होगी, हानि होगी। या सीधा सीधा कैसे कि ज्यादा में खरीदा और कम में बेच दिया, ज्यादा में खरीदा और कम में बेच दिया। ठीक है, यानी ज्यादा मतलब जो मूल्य था उससे कम में अगर हमने बेच दिया, खरीद कर लाए ज्यादा में, यानी जिस मूल्य पे खरीद के लाए उससे कम में हमने बेच दिया तो हमें क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, तो हानि क्या होगी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर होता है। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर होता है। ये भी आपको याद नहीं था, कोई बात नहीं है। ठीक है, एक छोटे से उदाहरण से जानिए। जैसे ये पेन है और ये पेन मैंने खरीदा। ठीक है, खरीदने को क्या बोलते हैं, खरीदना, खरीदने को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। ये पेन मैंने खरीदा है 15 रुपए में। ठीक है, ये पेन मैंने खरीदा 15 रुपए में। ठीक है, अब मैं इसको बेच रही हूं, बेचने को क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। बेचने को क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। और मैंने इसको बेच दिया 12 रुपए में। कितने रुपए में बेच दिया, 12 रुपए में मैंने इसको बेच दिया। ठीक है, मैंने ये पेन कितने में खरीदा, 15 रुपए में। किसी ने मुझसे मांग लिया, किसी को जरूरत थी तो मैंने इसको 12 रुपए में बेच दिया। ठीक है, तो खरीदा 15 में था, बेचा 12 में। तो आपको दिख रहा है कि खरीद कर 12 में लेके आए थे और बेच रहे 12 में, यहाँ तो हमें नुकसान हो रहा है। नुकसान का मतलब हानि हो रही है। ठीक है, हानि कितने की हो रही, तो आप यहाँ फटाफट बता दोगे कि 15 में से 12 गए तो 3 रुपए की हानि हो गई। 3 रुपए में कम प्राप्त हुए क्योंकि हम खरीद के तो 15 रुपए में लेके आए थे, लेकिन हमें 12 रुपए इसके मिले तो 3 रुपए का हमारा लॉस हो गया। ठीक है, 3 रुपए की हमें हानि हो गई है, नुकसान हो गया, घाटा हो गया, कह सकते हैं तीनों बातें। ठीक है, तो सीधा सीधा क्या हो गया कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या हो गया, अंतर हो गया। अभी यही घटाया आपने, 15 में से 12 घटाया तो अंतर ही हुआ, नहीं हुआ। उसमें क्या था, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर था। यहाँ क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर। नहीं याद रहता है, बस आप तो संख्याओं पे जाइए, आंकड़ों पे जाइए क्या दे रखा है और उससे आपके पास निकल कर आ जाएगा। यानी हानि हो रही है तो हानि किसके बराबर आ गई हमारे, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि का अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है हमारे पास 15, माइनस विक्रय मूल्य कितना है हमारे पास 12। ठीक है, तो 15 में से 12 गया तो 3 रुपये, यानी 3 रुपये की हमें हानि हो गई, घाटा हो गया, नुकसान हो गया। ठीक है, तो समझ में आएगी बच्चों कि हमने जिस मूल्य पर चीज को खरीदा था, वस्तु को खरीदा था, उससे कम कीमत पर बेच देना। ठीक है, जिस दाम पर लेके आए उससे कम में बेच देते हैं तब हमें हानि होती है, नुकसान होता है या घाटा हो सकता है, तीनों ही बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 3 रुपए की हानि हो गई। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 2 बातें हमने सीखी अभी, लाभ और हानि। उससे पहले क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब लाभ हानि के बारे में एक बार फिर बता देती हूँ कि लाभ कब होता है कि जब हम कम में खरीद कर लेके आए।
ठीक है, और ज्यादा में बेच दे, यानी जिस दाम पर खरीदा था उस दाम से ज्यादा दाम पर बेच दे, तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो हमें लाभ मिल जाएगा। ठीक है, घटाएंगे क्योंकि विक्रय मूल्य ज्यादा है और क्रय मूल्य कम है तो घटेगा ही सही, तभी हमारा लाभ हो गया। ठीक है, सीधी सी बात है। हानि कब होगी कि जिस दाम पर वस्तु को खरीदा है उससे कम दाम में बेच देना, जिस दाम पे खरीदा है उससे कम में बेच देंगे तो हमें हानि होगी। ठीक है, यानी खरीद कर जो लेके आए थे उससे कम कीमत पर हम बेच रहे हैं तो हमें क्या हो जाएगी, कम कीमत पर बेच रहे हैं तो हानि हो जाएगी, यानी क्रय मूल्य में से क्या घटाना पड़ेगा, विक्रय मूल्य घटा देंगे तो हानि हमारे पास आ जाएगी। तो दोनों बातें आपके अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि लाभ और हानि किसे कहते हैं। तो चार बातें हमारे पास आ गई, चार ही बातें हम इस पूरे ही टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि। ठीक है, अब इनके कैसे सवाल आते हैं, कैसे सवाल बनते हैं, प्रतिशत में कैसे पूछा जाता है, लाभ प्रतिशत हो हानि प्रतिशत हो, तो हम स्टेप बाय स्टेप इनकी चर्चा करेंगे। अब जो हमने दो कंसेप्ट पढ़े हैं कि लाभ कब होता है, हानि कैसे होगी, उन्हीं के सवाल हम यहाँ पर अब करने वाले, या आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो हमारा पहला प्रश्न है हमारा कि एक दुकानदार ने एक रेडियो 500 रुपये में खरीदा और 560 में बेच दिया। खरीदा 500 रुपये में दुकानदार ने और 560 में बेच दिया, उसे कितना लाभ या हानि हुई ये हमें बताना है। सिंपल सा प्रश्न है, कंसेप्ट आपके क्लियर हो गया। क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, खरीदने को क्या कहते हैं, बेचने को क्या कहते हैं। अगर यह चीज आपको पता चल गई कि खरीदने को क्या बोलते हैं, बेचने को क्या बोलते हैं, तो फिर आप ये प्रश्न हल कर लोगे। ठीक है, चलो हल करते हैं। तो देखिए, एक रेडियो 500 रुपए में खरीदा खरीदा का क्रय मूल्य, यानी खरीदने को क्रय मूल्य बोलते हैं। एक बार फिर से कर लिया हमने, तो यहां पर हम लिख देंगे कि क्रय मूल्य बराबर 500 रुपये। क्रय मूल्य बराबर क्या है, 500 रुपये। ठीक है, आपके जब कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तब आप इसको हल करने की भी, पेन पेंसिल उठाने की भी यहाँ पर जरूरत नहीं है। ऐसा साधारण सा क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट यहाँ से देखकर और आप आंसर बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा खोलकर बता रही हूं। ठीक है, और 560 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो बेच दिया बे और बी, यानी विक्रय मूल्य। बेचने को क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यहां पर हो गया हमारा विक्रय मूल्य बराबर 560 रुपए। दो ही हमारे पास आंकड़े थे, 500 और 560। दोनों आंकड़े क्या थे, हमें पता चल गया कि 500 रुपये हमारा क्रय मूल्य है और 560 रुपये हमारा विक्रय मूल्य है। ठीक है, 500 रुपये क्रय मूल्य, 560 विक्रय मूल्य। यहां से भी देख सकते हैं कि 500 में खरीदा था और 560 में बेच दिया। कम में खरीदा है ज्यादा, यानी जिस कीमत पे खरीदा उस कीमत से ज्यादा में इसको बेच रहा है, तो कम में खरीदे अपन और ज्यादा में बेच दे तो क्या होता है, हमें लाभ होता है। क्या होता है, लाभ। यहाँ पर दोनों चीज लिखी है कि लाभ या हानि बताइए, तो लाभ होगा तो लाभ ही बताएंगे, हानि होगी तो हानि बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम निकालेंगे तो ये 560 है और ये 500 है, तो बेचा है 560, तो 560 में से 500 घटाएंगे, इसका मतलब क्या घटा रहे हम, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा रहे। तो सीधा सीधा हमारा लाभ का सूत्र बन जाएगा। आप सूत्र भी नहीं लिखो तो कोई बात नहीं, मैं पूरा लिख के बता रही हूँ आपको, आप डायरेक्ट भी इसका आंसर बिना पेन उठाए भी दे सकते हैं। ठीक है, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हमने पढ़ा था कि लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का अंतर होता है। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का क्या होता है, अंतर होता है। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना, 560 रख दिए, आगे घटाने का निशान लगा दिए, क्रय मूल्य कितना, 500 रुपये, ये 500 रुपये हो गए। 560 में से 500 गए तो कितने बच जाएंगे, 60 रुपये। कितने बच जाएंगे, 60 रुपये। तो हमें क्या हुआ है, लाभ हुआ है। क्या हुआ है, लाभ हुआ है। वो भी कितने का हुआ है, 60 रुपये का। कितने रुपए का, 60 रुपये का। ठीक है, तो समझ में आया पहला प्रश्न, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा किसी वस्तु को 1200 रुपये में खरीद कर, ठीक है, 1050 रुपये में खरीद कर
सॉरी 1200 रुपए में खरीद कर 1050 रुपए में बेच दिया जाता है। किसी वस्तु को 1200 रुपए यानी 1200 रुपए बोल सकते हैं, 1200 रुपए बोल सकते हैं, ठीक है। 1200 या 1200 रुपए में खरीद कर, ठीक है, 1050 रुपए में बेच दिया जाता है तो लाभ या हानि ज्ञात करें, ठीक है। चलिए सवाल को हल करते हैं। हमें दो आंकड़े दे रखे, देखते हैं क्या क्या है, कौन सा हमारा क्रय मूल्य, कौन सा विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर खरीद कर, तो खरीदने को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य बराबर क्या है हमारा 1200 रुपए, 1200 रुपए या 1200 बोलो एक ही बात, ठीक है। 1200 में खरीदा है, 1050 रुपये में बेच दिया, तो 1050 बेच दिया, बेचने को क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य, क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। तो 1050 रुपए क्या हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य, 1050 क्या हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। लाभ होगा तो लाभ ज्ञात हो जाएगा और हानि होगी तो हानि ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए अब यहां से देखिए कि 1200 में खरीदा था और 1050 में बेच दिया, तो सीधा सीधा हमें घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, यानी हानि हो रही है, ठीक है। तो हानि क्या होती है, हमारे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर होती है। तो हम यहाँ पर सूत्र बनाकर लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना 1200 रुपए, ठीक है, विक्रय मूल्य कितना 1050 रुपए। तो 1200 में से 1050 गए तो कितने बच जाएंगे 150 रुपए, कितने बच जाएंगे 150, यानी जीरो, जीरो में से 5 जाते उधार 10, 10 में से 5 गए 5, यहाँ रह गए 1, 1 में से 0 गया तो 1 और यहाँ 1 में से 1 गया तो 0, यानी 150 रुपए की क्या हो गई, हमें हानि हो गई। क्या हो गई 150 रुपए यानी 150 रुपए की हमें क्या हो गई, हानि हो गई। यानी हमने 1200 में खरीदा था और 1050 रुपए में ही बेच दिए, यानी दुकानदार की बात हो रही है, यानी दुकानदार ने 1200 रुपए में खरीदा और 1050 में बेच दिया, तो उसको कितने का लाभ या हानि हुई, तो उसको हानि हो गई 150 रुपए की, ठीक है। कंसेप्ट आपका क्लियर है। तो देखो 1200 में खरीदा और 1050 में बेच दिया, तो डायरेक्ट आप 1200 माइनस 1050 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने सारा लिख के बता दिया कि क्या है क्या नहीं है, कैसे अपने साथ इसका आंसर 150 रुपए आया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सवाल को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे क्या दे रखा है, क्या में पूछा है, तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है कि एक फल वाले ने 10 दर्जन केले 6.40 यानी 6.40 रुपए प्रति दर्जन से खरीदा और 0.40 यानी 40 बोलते हैं इस दशमलव के बाद में, तो लेकिन अब बोले अपन तो 0.40 रुपए प्रति केले की दर से बेच दिए, बताइए उसको कितना लाभ अथवा हानि हुई। लैंग्वेज आपको लंबी लग रही होगी और पढ़ने में थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लाभ और हानि निकालनी है, तो लाभ और हानि कब निकालते हैं, जब हमारे पास क्रय मूल्य हो और विक्रय मूल्य हो, तभी अब लाभ या हानि निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर खरीद भी रहा है, बेच भी रहा है, ठीक है। पहले क्रय मूल्य लिख लेते हैं कि खरीदा कितने में। उससे पहले आपको मैं बता देती हूँ, यहाँ पर जो दर्जन शब्द आया है, तो दर्जन का मतलब होता है 12 वस्तुएं, एक दर्जन का मतलब होता है 12 वस्तुएं। अगर यहाँ 10 दर्जन है, इसका मतलब क्या हो गया 120 वस्तुएं, ठीक है। जो भी है, केले हैं, आम है, अनार है, कॉपी है, किताबें, जो भी आपको दे रखी है, ठीक है। तो 10 दर्जन केले 6.40 रुपए प्रति दर्जन। तो प्रति का मतलब क्या होता है एक, प्रति का मतलब क्या होता है एक, यानी एक दर्जन केले 6.40 रुपए में खरीदा और ऐसे कितने दर्जन खरीद के लाया है 10 दर्जन, कितने खरीद के लाया है 10 दर्जन, यानी 10 दर्जन खरीद के लाया है और फिर उन्हें बेच रहा है, ठीक है। तो जितने खरीदे उतने ही बेचेगा, ये भी आपको याद रखना है कि जितने दर्जन खरीद रहा है, और यहाँ पर कोई केले खराब हुए नहीं है, सड़े नहीं है, कुछ भी नहीं बता रखा है, तो जितने खरीदे उतना बेचेगा, यानी जितने खरीदे उसका क्रय मूल्य आएगा, जितने खरीद के लाए उसका विक्रय मूल्य भी हमारे होगा, तब हम लाभ और हानि निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ 10 दर्जन खरीदे तो हम पहले उनका 10 दर्जन का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 10 दर्जन
अब देखो इकाई भी देखते हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीजें जुड़ी होती है, यहाँ पर भी दर्जन है और यहाँ पर भी दर्जन है, ठीक है। 10 दर्जन खरीदे और बेच भी दर्जन के हिसाब से रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 10 दर्जन केलों का क्रय मूल्य, 10 दर्जन केलों का क्रय मूल्य बराबर, तो एक दर्जन का कितना है 6.40, ठीक है, यानी 6 रुपए और 40 पैसे, ठीक है। तो 10 दर्जन का ज्यादा हो जाएगा, आप चाहो तो एक नियम भी लगा सकते हो और यहाँ डायरेक्ट कर लो कि 10 दर्जन खरीदे तो एक दर्जन का दे रखा है, तो 10 से गुना करेंगे तो 10 दर्जन का जाएगा। तो 6.40 रुपए गुना में 10 गुना करेंगे, तो यहाँ पर दशमलव भी हम नहीं मानते, यानी 640 है और ये 10 है, तो गुना करेंगे तो 640 और एक जीरो लगा दो, ठीक है। अब दशमलव लगाने की बारी है, तो दशमलव 2 अंकों के बाद लग रहा है, या हम कहें कि दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ 2 इकाई से जोड़कर हम लगा देंगे, यानी 64.00 रुपए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सीधा 64 रुपए। क्या लिख सकते हैं हम इसको, 64 रुपए, यानी 10 दर्जन केलों का क्रय मूल्य तो हमारे पास आ गया, ठीक है। अब क्या जानना है हमें इनका विक्रय मूल्य, 64 रुपए में खरीदे 10 दर्जन केले। अब विक्रय मूल्य पे चलते हैं, खरीदने को क्रय मूल्य बोलते हैं, हमें पता है, ठीक है। 0.40 रुपए प्रति केला केले की दर से बेचा है, ठीक है। प्रति केले, प्रति का मतलब एक केला 0.40 रुपए का बेचा, यानी 40 पैसे का। अगर पैसों में बात करें तो रुपए तो आगे है नहीं, पैसे ही है पीछे, 40 पैसे में प्रति केले की दर से बेच रहा है, यानी एक केला 40 पैसे की दर से बेच रहा है। तो यहाँ पर अब 10 दर्जन खरीदे तो 10 दर्जन ही बेचेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सड़े वड़े कुछ भी नहीं है, कोई सड़े नहीं, कोई खराब नहीं हुए केले, तो पूरे जितने खरीदे उतना उतनों का ही हमें विक्रय मूल्य निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे, अब देखिए उससे पहले यहाँ पर देखिए 10 दर्जन खरीदे थे, केले किसमें बेच रहा है, दर्जन में नहीं बेच रहा, केले के हिसाब से बेच रहा है, एक केले के हिसाब से बेच रहा है, ठीक है। तो 10 दर्जन को 10 दर्जन में कितने केले होंगे ये भी हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कुल केले कितने हो जाएंगे, कुल केले बराबर हो जाएंगे 10 गुणा में 12 बराबर 120 केले। कितने हो जाएंगे, 120 केले, ठीक है, क्योंकि दर्जन में खरीदा था लेकिन बेच एक केले के हिसाब से रहा है, प्रति केले के हिसाब से नहीं, एक केले के हिसाब से बेच रहा है, इसलिए यहाँ इकाई हमें बदलनी पड़ेगी, दर्जन को हमें केले बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम लिख देंगे कि 120 किलो का विक्रय मूल्य, 120 किलो का विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, ठीक है। तो खरीदे 10 दर्जन का मतलब है 120 केले हो गए, क्योंकि बेच केले के हिसाब से रहा है, न कि दर्जन के हिसाब से, ठीक है। तो 120 किलो का विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तो एक का हमें दे रखा है 0.40, तो 0.40 गुणा में 120, ठीक है। एक केले को किससे गुना कर दिया, 120 से, एक मतलब एक केले की कीमत को, एक केला कितने का बेच रहा है 0.40 का, तो खरीदे कितने थे 120 केले। यहाँ 120 क्यों बनाने पड़े, क्योंकि यहाँ पे प्रति केले के हिसाब से बेच रहा है, न कि दर्जन के हिसाब। अगर आपने 10 से गुना कर दिया यहाँ पर तो फिर हमारे गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अब मैंने जब भी पढ़ाया आपको, कोई सी भी प्रश्नावली की हमने तैयारी की है तो हमने यही बताया है कि इकाइयां हमें देखना जरूरी है। इकाई अगर हमारी समान है तभी हमारी, कोई सा भी आप ले लो, इकाई हमें जरूर देखनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे, यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर मानते हैं कि दशमलव नहीं, तो ये 40 है, 40 को 120 से गुणा करना है, तो पहले 12 को 4 से गुणा कर लो, 12 चौकना 48, ठीक है, और 2 जीरो है तो पीछे ये 2 जीरो लगा दो, ठीक है। अब दशमलव लगाने की बारी है, तो दशमलव 2 अंकों के बाद लग रहा है, तो हम भी इकाई दाई 1-2 अंक छोड़ देंगे और यहाँ दशमलव लगा देंगे, ठीक है, यानी 48.00 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ, 48 रुपये, क्या हो गया, 48 रुपये, क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया, ठीक है। क्रय मूल्य आ गया हमारे पास, विक्रय मूल्य आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि लाभ हुआ या नहीं, तो यहां से देखिए अब कि खरीदा 64 रुपए में और बेच रहा 48 रुपए में, क्रय मूल्य 64 है और विक्रय मूल्य 48 है, ठीक है। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है, क्या हो रही है, हानि। 64 में खरीदा और 48 में बेच दिया, कम मूल्य पर बेच दिया, तो हानि हो रही है। तो हानि का सूत्र है हमारे पास, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हानि क्या होता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर होता है, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना है हमारे पास 64 माइनस विक्रय मूल्य कितना आया हमारे पास 48,
हम इसको घटा लेंगे, 4 में से 8 नहीं जाते, 1 उधार ले 14, 14 में से 8 गए तो 6, यहाँ रह गए 5, 5 में 4 गए तो 1, तो हमारे आ गए 16 रुपये। यानी हमें 16 रुपए की क्या हो गई, हानि हो गई। क्या हो गई, हानि हो गई, यानी उस फल वाले को 16 रुपए की हानि हो गई। ठीक है, आप फल वाला दे रखा, कोई भी दे रखा, अपने ऊपर लेकर कर लीजिए सवाल को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो उस फल वाले को 16 रुपए की क्या हो गई, हानि हो गई। तो पूरी आपको बहुत बड़ी लैंग्वेज लग रही होगी, लेकिन अगर आप देखोगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमें केवल यहाँ 4 ही चीजों के बारे में, तो लाभ और हानि, तो लाभ होगा यानी क्रम मूल्य विक्रम मूल्य, 3 ही बातें हमारे पास, क्रम मूल्य विक्रम मूल्य लाभ या हानि। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति 20 रुपए प्रति दर्जन की दर से 5 दर्जन पेन खरीदता है और उन्हें 24 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच देता है, उसका लाभ या हानि क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो लाभ होगा यानी इसके लिए हमें क्रम मूल्य भी जानना होगा और विक्रम मूल्य भी जानना होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हल करना हम इसको। तो देखिए 20 रुपए प्रति दर्जन, प्रति का मतलब 1 दर्जन का मतलब 12 वस्तुएं। ठीक है, और 5 दर्जन खरीदता है, तो यहाँ पर भी दर्जन है और यहाँ पर भी दर्जन है, और बेच भी दर्जन के हिसाब से रहा है, यानी इकाई हमारी समान है, तो हमें कोई दिक्कत यहाँ बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 1 दर्जन 20 रुपए की खरीद रहा है और 5 दर्जन पेन खरीदे हैं, इसका मतलब है खरीदने को क्या बोलते हैं, क्रम मूल्य। तो यहाँ हम निकलेंगे कि 5 दर्जन पेनों का क्रम मूल्य बराबर, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि क्रम मूल्य बराबर ही होगा, तो मैंने पूरा लिख दिया कि 5 दर्जन पेनों का क्रम मूल्य बराबर क्या होगा, तो 1 दर्जन का 20 है, तो 5 दर्जन का कितना हो जाएगा, 20 गुणा में 5। ठीक है, पूरा एक एक लिखने की जरूरत नहीं है कि चूंकि, एक नियम भी लगा कर सकते हैं करने में, तो कि चूंकि 1 दर्जन का मूल्य 20 है, इसलिए 5 दर्जन का होगा, तो वो गुणा होगा, अधिक के लिए गुणा करते, तो यहाँ पे लिख दिया 5 दर्जन पेनों का क्रम मूल्य बराबर क्या होगा, 20 गुणा में 5, यानी 20 पंजे 100 रुपए। क्या हो जाएगा, 20 पंजे 100 रुपए हो गया। ठीक है, अब उनको बेच रहा है, तो जितना खरीदा है उतना बेच रहा है, यहाँ पर कोई पेन किसी को दिए नहीं, या पेन कोई खराब हो गया, टूट गया, ऐसे भी बात हमारे पास नहीं है। अगर टूट जाती, खराब हो जाती, तब तो फिर हम घटा के बचे हुए का निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 5 दर्जन खरीदा है, तो बेचेगा 5 दर्जन, सीधी सी बात है। ठीक है, तो 24 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से उन्हें बेचा है, 24 रुपए प्रति का मतलब 1 दर्जन 24 रुपए में बेचे, खरीदे 5 दर्जन, तो बेचेगा 5 दर्जन, तो यहाँ हम लिख देंगे 5 दर्जन पेनों का विक्रय मूल्य, बेचने को क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य, बेच रहा है, बेचने को बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, तो 5 दर्जन पेनों का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो 1 दर्जन का क्या है 24, तो 24 गुणा में 5, तो 24 पंजे 120 रुपए, क्या हो जाएगा, 24 पंजे 120 रुपए। ठीक है, अब देखिए लाभ हुआ यानी, तो यहाँ इसे देख लीजिए, खरीदा 100 रुपए में, 5 दर्जन पेन कितने में खरीदे हैं, 100 रुपए में। ठीक है, और बेच कितने में रहा है, 120 में, 100 में खरीदा, 120 में बेच रहा है। कम में खरीदा यानी क्रम मूल्य से ज्यादा उसका विक्रय मूल्य आ रहा है, कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा, यानी क्रम मूल्य से ज्यादा कीमत है विक्रय मूल्य की। ठीक है, तो विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रम मूल्य कम है, यानी क्या हो रहा है, हमें लाभ हो रहा है। ठीक है, क्रम मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य 120, लाभ हो रहा है। तो लाभ का क्या होता है, विक्रय मूल्य क्रम मूल्य का अंतर होता है, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना 120, माइनस क्रय मूल्य कितना 100 रुपए, तो 120 में से 100 गए तो कितने बच गए, 20 रुपए, यानी 20 रुपए का हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी उस व्यक्ति को 20 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो थोड़ा सा और दिमाग लगाइए, यहाँ पर इकाइयां समान थी, तो एक इससे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, हम बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं। देखिए 20 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदे थे 5 दर्जन पेन, और 24 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच रहे हैं, यहाँ पर पेन कम नहीं हुए, पेन वही है 5 दर्जन। ठीक है, इसका मतलब 20 और 24 कितने का अंतर आ रहा है, 4 रुपए का, कितने का आ रहा है, 4 रुपए, यानी 1 दर्जन पे 4 रुपए ज्यादा में बेच रहा है, 1 दर्जन पेन 4 रुपए ज्यादा में बेच रहा है। ठीक है, तो 4 रुपए का अंतर आ रहा है, और 5 दर्जन है, तो 4 को 5 से गुणा किए तो 4 पंजे 20,
एक दर्जन पे 4 रुपए ज्यादा कमा रहा है तो 5 दर्जन 20 रुपए ज्यादा कमाएगा। ठीक है, तो 20 रुपए का लाभ होगा, तो बिना पेन उठाए भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, नहीं आता है जो बेसिक से सीख रहा है, ठीक है, तो उसके हिसाब से ये चीज आपको लिख दी है, तो इससे आपको कंप्लीट समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाहती हूँ या पर्सन क्या कहना चाहता है, कैसे हम चीजों को पकड़ते हैं, कैसे आंकड़े दिए होते हैं उनको हम पकड़ते हैं, और कैसे फिर उनको सवाल में बिठाते हैं और उनका हमारा आंसर निकलकर बिल्कुल मक्खन की तरह आ जाता है। ठीक है, तो लाभ और हानि किसे कहते हैं, लाभ हानि के लिए हमें किन की जरूरत पड़ती है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य की, ये भी हमने जान लिया इस वीडियो में। और इससे संबंधित लाभ और हानि, केवल हम लाभ और हानि पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उनके बारे में यानी लाभ और हानि पढ़ाए अभी तक हमने, लाभ हानि के अंदर और भी है, और भी बहुत सवाल आते हैं। तो आज हमने ये बिल्कुल सिंपल सी बातें, बिल्कुल बेसिक चीजें, बिल्कुल जीरो से हमने सीखा है। तो आई होप आपको मैंने जो पढ़ाया है वो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसके बाद में हम इसका लेवल और बढ़ाएंगे, और इसके बाद में हम लाभ और हानि पढ़ चुके हैं, तो हम लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं और हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं ये भी हम जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।